Hello friends, myself Dr. Rahul Sharma. I'm the founder of Life in Motion Clinic. I'm an orthopedic surgeon और मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट और आर्थोस्कोपिक स्पोर्ट्स सर्जरी स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कंडीशन के बारे में जिसने पूरे वर्ल्ड में काफ़ी लोगों को नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है और उस कंडीशन का नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर बोन की डेंसिटी कम हो जाती है, दैट इज़ बोन मिनरल डेंसिटी, BMD के नाम से जिसको हम कॉमनली जानते हैं। जब बोन्स में से मिनरल कम हो जाते हैं और उसकी डेंसिटी कम हो जाती है तो बोन्स इतनी कमज़ोर हो जाती हैं, इतनी फ्रेजाइल हो जाती हैं कि छोटी छोटी इंजरी से बड़े फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि जो भी फ्रैक्चर ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से होते हैं उसे हम फ्रैजिलिटी फ्रैक्चर्स बोलते हैं। बोन मिनरल डेंसिटी का कम होना कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है, काफ़ी सालों तक ये प्रोसेस धीरे धीरे एग्जीक्यूट करता है और जब फाइनली किसी पेशेंट को ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, उसको पेन होता है या फ्रैक्चर होता है, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। और क्योंकि ये काफ़ी सालों में ये एग्जीक्यूट होता है, दैट इज़ द रीज़न कि हम ऑस्टियोपोरोसिस को साइलेंट डिजीज़ भी बोलते हैं। अगर इस कंडीशन का ग्लोबल स्प्रेड हम देखें तो हर 3 में से 1 फीमेल को और हर 5 में से 1 मेल को ऑस्टियोपोरोसिस अपने लाइफ टाइम में होता है। अगर इंडिया की बात करें तो 50 साल से ऊपर वाले एज ग्रुप में 65% लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस होता है और इस 65% का एक मेजर प्रोपोर्शन 85% तो फीमेल ही होते हैं। सबसे कॉमन सिम्टम है कमर में दर्द होना, लोअर बैक एक, जो कि बेल्ट वाले एरिया में निचले हिस्से में रेडिएट कर सकता है। सेकेंड सिम्टम आता है छोटी छोटी इंजरी से इसमें फ्रैक्चर हो सकता है, किसी की हाइट रिड्यूस हो सकती है और स्पाइनल डिफॉर्मिटी अगर किसी को है तो वो प्रोग्रेस करने लगती है। ऑस्टियोपोरोसिस के होने के कारण क्या होते हैं? सबसे पहले आता है इसमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आजकल जो लोग काफ़ी देर तक बैठे बैठे काम करते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सनलाइट एक्सपोजर नहीं मिलने की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है। इसके अलावा न्यूट्रिटिव फैक्टर्स, इसमें कैल्शियम और विटामिन डी के इनटेक कम होने की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। किन लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना ज़्यादा होती है? तो सबसे पहले आते हैं वो लोग जिनकी एज 70 ईयर्स के ऊपर होती है। फीमेल्स में जिन फीमेल्स को मेनोपॉज आ गया है या फिर किसी को अर्ली मेनोपॉज हो गया है, उनमें ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। किसी को प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ फ्रैक्चर रहा हो तो उनमें ये पॉसिबिलिटी और बढ़ जाती है। बॉडी वेट कम होना, फिजिकल एक्टिविटी कम करना या एक्सरसाइज नहीं करना, स्मोकिंग, अल्कोहल और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इंटेक या उनका सेवन करना, और कुछ ऐसी मेडिसिन है जिनके इंटेक की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की रिस्क बढ़ जाती है। जैसे कि हम सीजर्स के लिए जो मेडिसिन लेते हैं, फेनिटोइन, हेपारिन है, पेंटोप्रिजोल है, जो एसिडिटी के लिए लेते हैं काफ़ी लोग, थायरोक्सिन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इंटेक से ये रिस्क काफ़ी बढ़ जाती है। इसके अलावा जिन लोगों में डायबिटीज़ है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, क्रॉनिक रीनल डिजीज़ है या ट्रांसप्लांट जिन पेशेंट्स के हो रखा है, उन लोगों में ये रिस्क काफ़ी बढ़ जाती है। अगर डायग्नोसिस की बात करें तो नेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है बोन डेक्सा स्कैन। बोन डेक्सा स्कैन हमें आपकी बोन मिनरल डेंसिटी के बारे में बताता है एंड बेस्ड ऑन दैट वी स्टार्ट योर ट्रीटमेंट। ऑस्टियोपोरोसिस जैसी खतरनाक कंडीशन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? नंबर 1 इज रेगुलर एक्सरसाइज, स्पेशली वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज या रेजिस्टेंस एक्सरसाइज हमको करनी चाहिए। Second is your nutrition. Sufficient intake of calcium and vitamin D should always be there in your diet. Green leafy vegetables का intake करना चाहिए। Sufficient sunlight exposure होना चाहिए। And a very important thing is to avoid alcohol and smoking. Osteoporosis के ट्रीटमेंट का सबसे important part है कि हम हमारे फैमिली मेम्बर्स जो कि एल्डरली एज ग्रुप में हैं खास तौर से, उनको हम गिरने से बचाएं। दैट इज प्रिवेंशन फ्रॉम फॉल। बाथरूम में ग्रैब बार्स होने चाहिए, जिस बेड पे वो सोते हैं उस बेड में साइड रेलिंग्स होनी चाहिए। बाथरूम में हमेशा छोटी सी डिम लाइट हमेशा ऑन रहे जिससे कि उनको रात को अंधेरे में तकलीफ ना हो। जो भी वो चप्पल या शूज़ वो पहनते हैं वो एंटी स्लिपरी होने चाहिए। एंटी स्लिपरी मैट्स का यूज़ कर सकते हैं और जो फुटवेयर और शू वेयर हम उनके लिए चूज़ करते हैं उनकी हील हाइट कम होनी चाहिए। इस वीडियो के एंड में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको ये देना चाहता हूँ कि काफ़ी बार हम ये देखते हैं कि पेशेंट अपने हिस्से ही खुद डिसाइड करके इन्वेस्टिगेशंस करवा लेते हैं और जब वो ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल उनका कैल्शियम या फॉस्फेट या अल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल नॉर्मल आया तो उनको शायद ये ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है। ज़रूरी नहीं कि ये तीनों मार्कर या बायोकेमिकल मार्कर्स कम आए, इनकी मात्रा या इनका लेवल नॉर्मल भी आ सकता है, जबकि ऑस्टियोपोरोसिस आपको हो सकता है। तो मेक श्योर कि वो इन्वेस्टिगेशंस आपके फिजिशियन या ऑर्थोपेडिक सर्जन या कोई भी आपका ट्रीटिंग डॉक्टर इन्वेस्टिगेशंस को एक बार देखे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, नीचे दिए गए फ़ोन नंबर से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। थैंक यू।